हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल विच इज़ स्टिल लाइफ विद स्टडी। स्टिल लाइफ विद स्टडी में आपका बहुत ही वेलकम है। आज मैं आप सभी के साथ अपने 90 डे स्टडी चैलेंज का डे 43 शेयर कर रही हूँ। सच बोलूँ, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि मैं किसी भी स्टडी चैलेंज को इतने दिनों तक लगातार निभा पाऊँगी। इससे पहले जितने भी चैलेंज मैं ली थी 1 से 2 दिन या फिर 7 दिन का, और बहुत तो मैंने 21 दिन का लिया था, और 21 दिन का तो मेरा पूरा कर ही नहीं पाई। मैं 15 दिन ही पढ़ाई की थी और उसके बाद मेरा चैलेंज पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि जब भी मेरा टारगेट पूरा नहीं होता था मैं डर जाती थी और बीच में ही छोड़ देती थी। यह वीडियो 25 जुलाई सैटरडे का है। आज सुबह मैं 4:09 पर जग गई थी और जल्दी उठने के बाद मैं टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं की थी और पढ़ने के लिए बैठ गई थी। मॉर्निंग तो सबकी 3:30 पौने 4, अगर आप 4 साढ़े 4 में बैठते हो पढ़ने के लिए तो आपको आधा घंटा पहले जगना पड़ता है, ये आपको पता ही है। सुबह का समय मेरे लिए सबसे ज़्यादा कीमती होता है, क्योंकि यही वो टाइम होता है जब घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो शुरू होने से पहले मैं अपने सपनों के लिए थोड़ा समय निकाल पाती हूँ। आज मैं सार संग्रह की बुक से हिस्ट्री पढ़ रही थी। मैं उत्तरकालीन मुगल सम्राट के बारे में पढ़ रही थी, क्योंकि लुसेंट की बुक में जो दिए हुए थे वो छोटे छोटे फैक्ट दिए हुए थे, जैसे कि बहादुर शाह जफ़र को प्रथम किस नाम से जाना जाता है, जहादर शाह को किस नाम से जाना जाता है, जैसे उनको लंपट मूर्ख कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, ये उतने डिटेल में नहीं दिया गया था। तो ये पढ़कर मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा था कि आखिर इनके पीछे की पूरी कहानी क्या है। बस फिर क्या था, मैं सार संग्रह की बुक को ओपन किया और उन सम्राट के बारे में ना उसमें थोड़ा सा विस्तार से दिया हुआ है, तो मैं इसलिए हिस्ट्री को पढ़ना शुरू कर दी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि सिर्फ फैक्ट याद करने के बजाय उनकी पूरी स्टोरी समझ ली और मुझे उतना रटने का ज़रूरत नहीं पड़ा। पढ़ते पढ़ते ज़रूरी लाइन को मैं हाईलाइट भी करती हूँ, और हाईलाइट आप लोग को पता है इसीलिए करती हूँ कि बाद में रिवीजन जो है ना मेरे लिए बहुत ही ईजी हो जाता है। लगभग 1.5 से 2 घंटा तक मैं पूरी कंसंट्रेट के साथ पढ़ाई की हूँ, और आज का मेरा टारगेट बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन ज़रूरी था कि पिछले 3-4 दिनों का जो करेंट अफेयर लिखना मेरा बाकी हो रह गया था, इसलिए उसे पूरा करना था, और वो चीज़ मेरे माइंड में घूम रहा था। साथ ही में मैग्नेटिज्म चैप्टर मैम ना 1.5 घंटे की क्लास कराई थी, तो वो भी मेरा बैकलॉग लगा था और अभी भी लगा ही हुआ है, मैं पूरा नहीं कर पाई थी। 1.5 घंटे का क्लास है जिसमें 1 घंटा मेरा हो गया है, आधा घंटा मेरा बचा हुआ है, उसको करना है। उसका रीज़न ये है कि मेरा बाबू संडे के दिन बहुत ज़्यादा बीमार हो गया और फिर डॉक्टर से घर, यही चक्कर मेरा भी फ़िलहाल हो रहा है। सच कहूँ, मेरी भी जो तबीयत है ना वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरे बॉडी में भी बहुत ज़्यादा पेन हो जा रहा है, वीकनेस बहुत ज़्यादा फील हो रहा है और पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। कई बार ऐसा लग रहा है कि आज छोड़ देती हूँ, थोड़ा आराम कर लेती हूँ, लेकिन तभी मुझे 90 डे स्टडी चैलेंज याद आ जाता है। यही वो चीज़ है जिसने मुझे फिर से बुक खोलने पर मजबूर कर दी है। अगर यह चैलेंज नहीं होता शायद मैं पढ़ाई से ब्रेक ले लेती, लेकिन अब ऐसा लगता है कि चाहे जितने भी मुश्किल दिन हो, थोड़ा ही सही लेकिन पढ़ना ज़रूरी है। धीरे धीरे मुझे समझ आ रहा है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, बल्कि रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने से मिलती है। यह चैलेंज मुझे सिर्फ पढ़ाई नहीं करा रहा है, बल्कि मेरी कंटिन्यूटी बना रहा है। पहले मैं बार बार रुक जाती थी, लेकिन अब चाहे टारगेट पूरा हो या ना हो, मुझे उससे फ़र्क उतना नहीं पड़ता। मैं अगले दिन फिर से शुरुआत कर लेती हूँ, और शायद यही सबसे बड़ी जीत है मेरी। कभी कभी लाइफ हमें आराम करने का बहाना देती है, लेकिन हमारे सपने हमें उठाकर फिर से बुक के सामने बैठा देते हैं। वीकनेस शरीर में हो सकती है, लेकिन अगर सपने ज़िंदा है तो कदम रुकते नहीं है। हर दिन परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं होता, हर दिन कोशिश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज नहीं तो कल, लेकिन मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। ये चीज़ आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इसलिए मेहनत करते रहिए। सफलता एक न एक दिन आपको ज़रूर मिलेगी। मैं किसी से आगे निकलने के दौर में नहीं हूँ, मुझे ये बात पता है। मैं सिर्फ कल वाली अपनी खुद की जो मेरी लाइफ है ना उसको बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश करते रहती हूँ। पढ़ाई के बाद मैं अपने बच्चे के साथ भी थोड़ा टाइम बिताती हूँ, क्योंकि आपको पता ही है कि अभी बच्चा मेरा छोटा है, उसके साथ टाइम बिताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसकी हर छोटी बड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, और बड़ी वाली के साथ तो उसको पढ़ाना भी पड़ता है, क्योंकि उसको पढ़ाना मेरे लिए सबसे ज़्यादा टफ काम होता है। और आप लोगों को पता ही है कि जिसके भी बच्चे भी LKG UKG 1 में होंगे ना, उनको पता होगा। इवन 2 तक आपको, मुझे लगता है कि अपने बच्चे पे ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, क्योंकि यही वो टाइम होता है जब उसका बेस ना आपको बहुत ही अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है और बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है इस टाइम।
मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट आता है कि दी आपके जैसा हाल ना मेरा भी है, जैसी आपकी सिचुएशन है वैसा मेरा भी है, आप 2 बच्चे के साथ पढ़ाई कैसे कर लेती है। तो सच बोलूँ यह बिल्कुल भी आसान नहीं है, आप लोग को भी पता है। लेकिन जब आपका सपना आपकी मजबूरी से बड़ा हो जाता है तब आप समय नहीं ढूंढते, समय नहीं निकालते हो, समय को निकालना पड़ता है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और बीच बीच में हार मानने का मन करता है तो बस इतना याद रखिए, रुकना नहीं है, धीरे चलना है, लेकिन चलते रहिए, क्योंकि कंटिन्यूटी ही सक्सेस की सबसे बड़ी चाबी होती है। अगर आपका कंटिन्यूटी ब्रेक होता है ना तो आपका सक्सेस बहुत ज़्यादा पीछे होता है, क्योंकि हम लोगों को उनसे फ़ाइट करना है जो 12 घंटे 13 घंटे लाइब्रेरी में टाइम स्पेंड करते हैं, और जो 6 घंटे भी अगर लाइब्रेरी में पढ़ लेना वैसा हम 1 वीक में नहीं पढ़ पाएंगे। इस चीज़ को मैं जानती हूँ, और हमारे पास बहुत सारे रीज़न होते हैं कि हम लाइब्रेरी नहीं जा सकते हैं। फैमिली से लड़ के आप लाइब्रेरी निकल सकते हो, बट बच्चे से पीछा नहीं छुड़ा सकते हो, बच्चे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं। तो यही सब रहता है। करेंट अफेयर आज मैं पूरे दिन की थी, इसलिए ज़्यादा कुछ मैं करेंट अफेयर का रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। और फिर दोपहर के समय आज मैं बना रही थी नूडल्स, जो कि सोया का नूडल्स था, जो मैदा का ऐसे होता है ना स्टिक, ये स्टिक जो था वो सोया का था, और बना करके देखी थी। टेस्ट ओके था, उतना बेस्ट जो होता है ना मतलब नहीं था, ऑब्वियस सी बात है नहीं हुआ, क्योंकि ये नूडल्स सोया का था और मैदा वाला रहता है तो वही हमें अच्छा लगता है, टेस्ट के हिसाब से ही पसंद नापसंद होती है। फिर भी बनाई, अच्छा था, थोड़ा सा और पकता, बट दिखने में तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो खुशी होता है, कभी कभी कुछ कुछ बनाती हूँ तो अच्छा लगता है। और इसी सब के साथ मैं शाम में, आप लोग को पता ही है कि शाम में ही मैं सब्ज़ी बना करके रखती हूँ। उसका भी रीज़न यही होता है ना कि रात के टाइम मुझे खुद भी पढ़ना रहता है और बच्चे को भी पढ़ाना रहता है, और छोटे वाले को सुलाना रहता है। और आपको पता है कि जिसका छोटा बेबी है ना रात के टाइम बहुत ज़्यादा क्रैंकी होगा, तो वही सब्ज़ी कट कर रही थी। बैक पेन इतना होता है ना कि मैं नीचे बैठ के ना सब्ज़ी कट नहीं कर पाती हूँ। और उसके बाद फिर मैं तोरई की आज सब्ज़ी बनी थी, उसको सब्ज़ी बनाने में लग गई, और सब्ज़ी बनाते बनाते बहुत ज़्यादा रात हो जाती है। तो ये सब करने के बाद मैं अपना जो मेरा बेड होता है उसको करना था मुझे, लेकिन सोची कि उससे पहले ना मैं थोड़ा सा टहल लेती हूँ। वेट लॉस भी करना है, बट टाइम नहीं मिल पाता है कि इस पर भी फोकस करूँ। बहुत ज़्यादा वेट बढ़ गया है, जिस कारण मुझे उठने बैठने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बट अभी थोड़ा सा मैं इस पर फोकस नहीं कर रही हूँ, बट शाम के टाइम मैं ऐसे ही अपने बाबू को लेकर के कम से कम 20 से 25 मिनट राउंड करती हूँ, लगाती हूँ चक्कर, ताकि थोड़ा सा मेरा वेट जो है वो लॉस हो। बट होता नहीं है, जितना लगाती हूँ उससे ज़्यादा मैं फिर से खा लेती हूँ, क्योंकि फीड कराना रहता है तो ऑब्वियस सी बात है। और बाबू बाहर का उतना कुछ खा नहीं रहा है, जैसे दाल का पानी थोड़ा सा पीता है, ज़्यादा कुछ वो नहीं लेता है, तो उसका ना मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है। फिर शाम के समय बैठ गई थी, और शाम के समय ही मतलब कि रूम को क्लीन करना, बच्चे को पढ़ा ली थी, ये सब सारा काम हो गया था। अब मुझे बस अपनी बेटी को डिनर करा के उसको सुलाना था। फिर हस्बैंड भी ऑफिस से आ जाते हैं, उसके बाद टाइम नहीं मिल पाता है। तो यही था 90 डे स्टडी चैलेंज का डे 43। और आप लोग को बताओ मेरा डे 43 कैसा लगा। थोड़ा भी अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं कल 90 डे स्टडी चैलेंज के डे 44 के साथ। थैंक यू सो मच।